धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव, कैसे सूखे डंडे को हरा किया। सरसा शहर से प्रेमी रामशरण खजानची सहनसा जी के एक अजीब करिश्मे का वर्णन इस प्रकार से करता है। सन 1958 में बेपरवाह जी का पुराना नाम लेवा प्रेमी वजीर दरबार में काफ़ी सेवा किया करता था। इस कारण उसके मन में अहंकार आ गया कि डेरा सच्चा सौदा का काम उसी के सहारे चल रहा है। अगर वह डेरे में न आए तो डेरे का सारा काम रुक जाए। यह सोचकर प्रेमी ने दरबार में आना ही बंद कर दिया। संत महात्मा फिर भी दयालु होते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह किसी भी जीव का प्रेम मालिक से बना रहे। यह सोचकर सहनसा जी ने उसके घर बुलावा भेजा। बुलाने पर भी वह कभी आ जाता तो कभी नहीं आता। दरबार में 50 नंबर कमरे के पास जो 2 नीम के बड़े पेड़ है ना, इनके पास ही पहले बेपरवाह जी के समय में एक नल हैंडपंप हुआ करता था। एक दिन बेपरवाह सहनसा मस्ताना जी महाराज उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। वह प्रेमी भी वहां आ गया। उस समय भी वह अपने पूरे अहंकार में बेपरवाह जी के पास खड़ा था। इस पर सहनसा जी ने फरमाया, बताओ आसमान के नीचे कौन सा खंबा लगा है जिसके सहारे यह खड़ा है। तू समझता है कि डेरा सच्चा सौदा मेरे सहारे है और मेरे बगैर नहीं चल सकता। यह लाखों वजीर धक्के खाते फिरते हैं, मस्ताना उसकी तरफ मुंह भी नहीं करता। तेरे दिल में तो अहंकार है कि मैं डेरा सच्चा सौदा को खुद से चला रहा हूँ। उसके बाद मस्ताना जी महाराज ने पास ही पड़ा एक लकड़ी का बिल्कुल सूखा डंडा उठा लिया और नल के पास वाली थोड़ी सी जगह गीली जमीन में जोर से गाड़ते हुए फरमाया, आज से 8 दिन तूने डेरा सच्चा सौदा के अंदर नहीं आना। अगर आ गया तो मारेंगे। 8 दिन के बाद आना। 8 दिन के बाद अगर यह सूखा डंडा हरा न हुआ तो हम फकीरी करना छोड़ देंगे। 8 दिन तक वजीर अपने घर में ही बेचैन रहा। डेरा सच्चा सौदा आने के उसे हुक्म नहीं था। अगर आता तो फिर उसको डंडे पड़ते और मस्ताना जी महाराज स्वयं खुद मारते, क्योंकि सत्संगी जी मस्ताना जी महाराज ने वचन कर रखे थे ना। वचन तो पूरे होते ही है। 8 दिनों के बाद वह दरबार में आया और जो वचन बेपरवाह मस्ताना जी ने तेरावास के बाहर खड़े हुए किए थे कि इस लकड़ी के डंडे को, सूखे डंडे को मस्ताना जी महाराज में जमीन में गाड़ते हुए फरमाया, 8 दिन के बाद यह डंडा बिल्कुल हरा मिले। और फिर सहनसा जी उसके आते ही उसे उस डंडे के पास ले गए और फरमाया, अरे इसे ध्यान से देखो, सचमुच वह डंडा हरा हो गया और उसमें छोटी छोटी नई नई कपोले निकलने आई। सच्चे पातशाह जी ये अनोखा करिश्मा देखकर वजीर बेपरवाह जी के चरणों में गिर गया और फूट फूट कर वह वजीर रोने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर और कान पकड़कर सहनसा मस्ताना जी महाराज से माफी मांगी। साईं जी, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, मुझे बख्श दो। मैं आगे से ऐसी कोई भी भूल नहीं करूंगा। मेरे मन में कपट आ गया था, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। सर्वप्रथम बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने पूरी कड़कती आवाज में वचन फरमाया, जिस ताकत के सहारे यह डेरा सच्चा सौदा चल रहा है ना, वही जमीन आसमान को बनाने वाला है। सब कुछ उसी के अधिक्यार है और वह ताकत सब कुछ कर सकती है। तू कुछ नहीं जानते बच्चे। सावन साईं मस्ताना जी महाराज ने ज्ञान की ताकत एक पल में ही जल को थल से और थल थल जल कर सकती है, परंतु ऐसा हुक्म नहीं है। हम चाहे तो पूरी सृष्टि में से पानी खत्म कर सकते हैं, सहनसा जी ने फरमाया, पर हुक्म नहीं है। परमात्मा तथा अहंकार का होना ये तो संभव है। परमात्मा अहंकार में नहीं आ सकते। हर जीव को प्यार प्रेम की शिक्षा देते हैं। जहाँ परमात्मा है वह अहंकार का नामो निशान नहीं होता। जहाँ अहंकार है प्रभु परमेश्वर वहाँ से करोड़ों कोस दूर रहते हैं। प्रेम से ही परमात्मा सतगुरु का प्रकट स्वरूप है और प्रेम ही प्रेम में राम समाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम में राम समाया है। सत्संग जी ये सुन रखा होगा आपने। अर्थात सब कुछ सुनसान व शमशान के समान।
सतगुरु सदा जीवों पर भलाई ही करते हैं और उनका भला ही सोचते हैं। कभी सतगुरु जी किसी भी जीव का बुरा सोचते तक नहीं, करने की तो बहुत दूर की बात है। सृष्टि पूरी सृष्टि के भलाई के कार्य में लगे रहते हैं। अहंकारी मन अपने सतगुरु के वचन भी नहीं सुनने देता, इसलिए प्रेमी भी अहंकार के कारण अपने आप को ही सच्चा सौदा के चलाने वाला मान बैठा। वह दरबार का पुराना वफादार प्रेमी था, परंतु अहंकार आने के कारण सतगुरु से दूर होता चला गया। सतगुरु अपने हर जीव खासकर अपने सेवादारों की ही संभाल करते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। वे अपने सेवादारों प्रेमियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें गुमराह होने से रोकते हैं, चाहे उन्हें थोड़ी बहुत अपनी ताकत भी क्यों ना प्रदर्शन करनी पड़े। सत्संग जी यहाँ पर देखिए, सतगुरु जी ने वचन किए थे उसको, मतलब उसको प्रेमी को, चाहे उन्हें थोड़ी बहुत अपनी शक्ति ताकत का भी प्रदर्शन क्यों ना करना पड़े, इसलिए बेप्रभा जी का उपरोक्त सारा खेल करना पड़ा। ये तो उनके खेल हैं सत्संग जी, रूहानियत के खेल निराले। तो उम्मीद करते हैं सत्संग जी आपको ये करिश्मा काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही साईं अंदाज नूरानी करिश्मे आपके साथ हर रोज़ रूबरू होते रहें जी। तो मिलते हैं ऐसे ही साईं अंदाज सतगुरु जी के ऐसे ही नूरानी करिश्मे के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।